तो आज से शुरुआत होगी न्यूमेरिकल्स की, और पहला न्यूमेरिकल आज लगाएंगे एनसीईआरटी का। स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, फिर आपकी प्रॉब्लम्स भी सुनेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का दे रखा है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस 2 × 10⁻⁻7 एंड 3 × 10⁻⁷ प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। मेरे ख्याल से बुक सभी के पास होगी। जिसके पास नहीं है वो बुक कहीं से अरेंज करे, और जब न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए। क्वेश्चंस तो दे नहीं सकता, क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए, इसलिए बुक आप ओपन कर लीजिए अपनी अपनी और देखिएगा इसमें। तो Q1 चार्ज दे रखा है 2 × 10⁻⁷ कूलम, और दूसरा चार्ज दे रखा है 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷, और दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। तो ध्यान रखिए एमकेएस सिस्टम में 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको? मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30 × 10⁻² मीटर। ठीक है, अब चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या पूछा था? फोर्स पूछा था। फोर्स तो आसानी से आप निकाल लोगे, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एक मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी इस तरह के क्वेश्चन अगर इजी क्वेश्चन होंगे तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्लियर है? 9 × 10⁹, 2 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 30 × 10⁻² का होल स्क्वायर। 9 to the 18 3 the 54, 10⁻⁹ और सॉरी 10⁹ है, -7 है, बचेगा 10⁻², 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 900 × 10⁻⁻4। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? 54 × 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻², और ये -4 को हम ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा +4। ठीक है, यहां से कैंसिल कर सकते हैं। 9 × 6 = 54, 54 6 इंटू क्या आ जाएगा 10⁻⁻1, और 10⁻⁻2 ऊपर वाला जाएगा ऊपर, तो 10⁻⁻3 मतलब 6 × 10⁻³ न्यूटन, 6 × 10⁻³ न्यूटन। और फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा कि नेचर में रिपल्सिव होगा? बताओ क्यों? हाँ गुड, दोनों सेम चार्जेस है। इसमें ये नहीं कह रहा कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, दोनों सेम चार्जेस हैं, इसलिए दोनों पर कैसा लगेगा? दोनों पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव इन नेचर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, ये तो इजी क्वेश्चन था। हो गया? साइड में ये बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आसान है, कर लोगे आप लोग। कुछ कुछ लोग किए हैं, कुछ लोगों ने किया होगा शायद, मेरे ख्याल से नहीं किया। हो गया है भाई। डिस्टेंस निकालना है, चार्जेस दे रखा है, फोर्स दे रखा है, सब कुछ दिया हुआ है। डिस्टेंस आपको निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी में सेकंड पार्ट दे रखा है, इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट दे रखा है, उसका आंसर बताओ। डिस्टेंस कितना आया बेटा? 12 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है ठीक है, 12 सेंटीमीटर या 0.12 मीटर। इसका सेकंड वाला बताओ। हाँ क्योंकि, हाँ गुड गुड, क्योंकि दो दो फोर्सेस रहते हैं, दो चार्जेस होते हैं, जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पर लगाएगा। ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नेचर क्या होगा? अट्रैक्टिव। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
थर्ड नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ई एंड एम पी इज डायमेंशनलेस। आपको बताना है कि ये जो क्वांटिटी दे रखी है के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ई एम पी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ई एम पी, ये क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, आपको बताना है। डायमेंशन लेस है, ये प्रूफ करना है। हाँ कांस्टेंट है बट साथ ही साथ अभी बहुत सारी चीजें, इसको प्रूफ तो करना पड़ेगा ना, प्रूफ दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको आपसे कह रहा है कि ये बता दीजिए व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई। ये रेशियो क्या बता रहा है? ये रेशियो किसका है? ये क्या हमें क्या सूचना दे रहा है, ये बताना है आपको। चलिए देखते हैं क्या है ये। पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, डायमेंशन लेस है कि नहीं है। तो बेटा के की डायमेंशन क्या होती है? के की डायमेंशन क्या होती है? निकाल सकते हो भाई। एफ इज इक्वल टू होता है 1/, ऐसे होता है ना, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है ना। तो ये ऊपर जाएगा, सॉरी हमें के की वैल्यू चाहिए, तो के इक्वल टू क्या मिल जाएगा? एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। एफ का मतलब न्यूटन, आर का मतलब मीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं इसकी। डायमेंशन, डायमेंशन क्या पहले वो लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं, उसके बाद फिर डायमेंशन देखते हैं। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और ये ई है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन यानी कूलम स्क्वायर, डिवाइडेड बाय जी की यूनिट क्या होती है? जी यानी मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, केजी इंटू केजी, तो केजी स्क्वायर से केजी कट जाएगा, कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कट गया, बचा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी कट गया। क्या बचा बेटा? नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। और अगर यूनिट नहीं है, यूनिट नहीं है तो ये कैसी क्वांटिटी होगी? डायमेंशन लेस। प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। चलो, अब पूछ रहा है आपसे कि ये जो रेशियो है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो रेशियो क्या बता रहा है भाई? ये के ई स्क्वायर है ना, फोर्स, फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, फोर्स बिटवीन सॉरी एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो एम ई और एम पी लिखा हुआ है। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं यहाँ पर, एक प्रोटॉन ले लेते हैं यहाँ पर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर आर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर आर है, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताइए क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? के, हाँ या फिर लिख सकते हो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ तो क्या होगा? जी एम ई एम पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यही होगा। चलो अब इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो एफ जी, सॉरी एफ ई और एफ जी का रेशियो कर लें अगर हम, तो हमें क्या मिलेगा? के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जी एम ई एम पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये रेशियो क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या बता रहा है? रेशियो बता रहा है, रेशियो क्या है? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है, ये बता रहा है। बस आपको यही एक्सप्लेन करना था। ठीक है, स्टेटमेंट में आप ये लिख देंगे कि दिस रेशियो सिग्निफाइज दैट द रेशियो ऑफ electrostatic force and gravitational force between an electron and a proton। ठीक है, रफ करें बेटा। सब तो आसान क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी में पहले चैप्टर में इजी क्वेश्चंस ही दिए गए हैं। पहले चैप्टर में आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इजी है, बहुत इजी है। बस कौन, हाँ सेकेंड चैप्टर से थोड़ा सा टफ है। फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस इजी हैं, काफ़ी इजी हैं। एक दो क्वेश्चंस थोड़ा सा एडिशनल के क्वेश्चंस थोड़ा सा टफ है, बट इधर के क्वेश्चंस आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे। स्टेटमेंट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ
स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा था क्वांटाइजेशन थ्योरी ऑफ चार्जेस, तो बस उसी के बारे में एक्सप्लेन करना है आपको, वो मैंने पढ़ा ही दिया था। Why can one ignore quantization of electric charge when doing with microscopic यानी that is large scale charges। अगर हम large scale charge की बात करते हैं तो हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर सकते हैं। क्यों बेटा, क्यों इग्नोर कर सकते हैं? हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिस वजह से ऐसा होगा कि कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आसान था। क्वेश्चन नंबर 1.5 जो है वो थ्योरेटिकल है। मैंने जब इस एक्सप्लेन कर रहा था, स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर रहा था सिल्क और रॉड के बारे में, तो बताया था आपको कौन सा पॉजिटिव चार्ज होता रहता है, कैसे नेगेटिव चार्ज होता है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, कब नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, और पॉजिटिव चार्ज आता है लैकनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, जो आप ग्रुप में आप लोग थोड़ा सा पंचायत भी कर रहे थे, इसके पीछे संघर्ष कर रहे थे कुछ लोग, देखा मैंने। हर्षित ज्वाइन नहीं होता, हर्षित नहीं है ना? और क्वेश्चन पूछता है वो सेकंड पार्ट के, मैं पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट पार्ट। बताओ, पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट पार्ट और पूछते हैं क्वेश्चन, वो व्हाट्सएप करता है सेकंड पार्ट का। कैसे बता दूं मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछो, अच्छा लगता है। हाँ, लाइट के क्वेश्चंस पूछ रहा है वो, रिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस पूछ रहा है। जितना पढ़ा रहा हूँ पहले उसको तो कवर करो बेटा, अभी इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन है, पूछ लूंगा तो फिर मुंह बन जाएगा। पहले इसकी तैयारी करो, ठीक है। तो कोशिश करो पहले जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ने की। अच्छी बात है, एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन पहले कोशिश करो वो चीज़ पढ़ने की जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलो, 4 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं भाई, 2 माइक्रोकुलाम -5 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम -5 माइक्रोकुलाम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड, साइड कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलाम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द चार्ज। चलिए देखिएगा इसको, हो जाएगा, हो गया पक्का, सभी ने लगाया है? लगाए हो कि बिना बोले ऐसे बिना लगाए बोल रहे हो? चलो बहुत बढ़िया, सभी का हो गया है। मैं न बताऊं इसको फिर आगे स्किप करूं? सभी की आवाज नहीं आ रही है ना, 2 ही 4 लोग बोल रहे हैं इससे। हाँ, डिस्टेंस सबकी इक्वल रहेगी, 0 तो आएगा। चलो, हाँ बेटा, बस यही तो समझना है, यही तो तुम गलती कर जो साइड दे रखा कंफ्यूजन के लिए, कंफ्यूज हो जाओ थोड़ा सा। ऐसा नहीं है, आर की वैल्यू अगर कुछ भी ना देता तब भी हम फाइंड कर सकते थे, अगर स्क्वायर है तो उसका कोई लेना देना नहीं है, तब भी 0 ही आएगा, साइड से मैटर नहीं करता, कोई लेना देने नहीं उससे। 10 दिया, 20 दिया, 40 दिया, 60 दिया, कुछ भी दे रखे, ठीक है। चलो, अब एक क्वेश्चन जो ग्रुप में बहुत उछल उछल के बोल रहा था कि Q1 क्यू है, प्लस क्यू था माइनस क्यू था, बेटा क्या था हिमांशी? प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसा था। चलो देखो, एक स्क्वायर बना लेते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। यहाँ पर हमने स्क्वायर बना लिया, यहाँ पर प्लस क्यू रख लेते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसे दिया था। पूछ रहा था सेंटर पर क्या बताना है हमें, और डिस्टेंस, ये जो साइड क्या थी इसकी, ए दे रखा था शायद, ए दे रखा था ना। क्या पूछा था? मैंने नहीं बनाया बेटा, एडमिन पता नहीं कौन है।
हाँ, स्टडी वॉरियर्स करके बनाया है इन लोगों ने, बच्चों ने ही बनाया, जो बनाया पता नहीं किसने बनाया है, मानसी? हो सकता है, इनको भी ऐड कर लो भैया। Good। तो देखो यहाँ हमें क्या करना है, कहाँ पर फाइंड करना है बेटा? हमें सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। हमें सेंटर पर फोर्स इस बार नहीं फाइंड करना, हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसमें भी डायरेक्शन का ध्यान रखना जरूरी है। इसमें भी डायरेक्शन का ध्यान रखना जरूरी है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कौन सा चार्ज है, इसको हम मान लेते हैं, थोड़ा सा चार्जेस को नाम दे देते हैं। इसको क्यू ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, क्यू बी, इसको क्यू सी और इसको क्यू डी। ठीक है, अलग अलग दिखाने के लिए। और यहाँ पर सेंटर पर अब हम क्या फाइंड करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू क्यू ए। ठीक है, ड्यू टू क्यू ए प्लस क्यू ए। तो क्यू ए की वजह से यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी बेटा? देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए हमें, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा बताओ? √2a। हाँ, a/2 आएगा ना। हाँ, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हाफ हो जाएगा। तो a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, a²/4 प्लस a²/4, 2a²/4 यानी a²/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी a/√2। तो ये हो जाएगा a/√2, और सभी के लिए डिस्टेंस यही रहेगी, सभी के लिए डिस्टेंस सेम रहेगी। तो बेटा एफ ए निकाल, सॉरी ई है, तो ई ए निकाल लेते हैं। ई ए निकालते हैं, अभी नेट नहीं निकालेंगे ना। ई ए देख लेते हैं। ई ए कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी a/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन ए स्क्वायर, यही मिलेगा। हाँ, इसको के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इजी वे में लिख लेते हैं। ठीक है, अब सही है। चलो, अब इसकी डायरेक्शन बताओ मुझे। भाई यहाँ पर अगर हम एक एक्सपेरिमेंटल चार्ज रख दें Q0, पॉजिटिव Q0 रख देते हैं, तो इसकी डायरेक्शन बताओ मुझे। चार्ज से दूर जाएगी, मतलब डायरेक्शन ये होगा इसका, ई ए की डायरेक्शन ये है बेटा, देखो। और इस QC की वजह से इस Q0 पर कैसा फोर्स लगेगा? अरे बेटा QC नेगेटिव है, QC नेगेटिव है, तो Q भाई इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा EC, ठीक है, वो क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, देखो, है ना। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट, हाँ, रिजल्टेंट ऑफ क्या, किसका रिजल्टेंट? ई ए एंड ई सी। तो इसका रिजल्टेंट हम ई डैश से शो कर ले रहे हैं, के के 2q अपॉन ए स्क्वायर प्लस के 2q अपॉन ए स्क्वायर। ऐड करने पर कितना मिल जाएगा बेटा? ये कितना हो जाएगा? 4q हो जाएगा ना, देखो 4q हो जाएगा। तो के 4q अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये ई डैश हो गया। अब मैं इसको हटा दूं पूरा, यहाँ पर मैं ई डैश लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ई डैश लिख दिया हमने। अब बताओ, इस बी क्यूबी की वजह से इस पर डायरेक्शन कैसी होगी? क्यूबी की वजह से डायरेक्शन ये होगी, है ना। और क्यूडी की वजह से डायरेक्शन क्या होगी? सेम हो जाएगी, है ना। तो रिजल्टेंट ऑफ ई बी एंड ई डी क्या आ जाएगा? ई डबल डैश मान ले रहे हैं हम, के 4q अपॉन ए स्क्वायर ही आएगा ना, सेम आएगा। अब देखो, एक ये है, एक ये डायरेक्शन जा रही है, और एक ये डायरेक्शन जा रही है।
एक ये डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन है, दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है ना। देखो भाई ये ई डैश हो गया और ये ई डबल डैश हो गया, दोनों की क्वांटिटी सेम है यानी मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ई नेट। नेट क्या होगा, नेट कैसे निकालते थे, अगर आपको याद हो पिछले साल 11th में पढ़ाया गया था, दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला, अंडर रूट, हाँ ई डैश इसका स्क्वायर, ई डबल डैश का स्क्वायर प्लस 2 ई डैश ई, और कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू बेटा जीरो, जीरो, किसने कहा वन, हाँ ये जीरो, और ये क्वांटिटी दोनों सेम है, देखो दोनों सेम है, और इसका स्क्वायर करके बाहर निकालना है। अगर स्क्वायर करोगे, भाई स्क्वायर करोगे दो बार जुड़ रहा है ना, तो इसको और इसको स्क्वायर करके, और हाँ √2 एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, तो क्या मिलेगा, के क्यू, हाँ 4Q ए स्क्वायर और √2, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में किया है, बहुत सारी चीजें मैंने इग्नोर मारी हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने इग्नोर किया है कुछ चीजें। हो गया, समझ में आ गया हिमांशी, क्या डाउट था तुमको, दिक्कत थी, √2 कहाँ से आया। हाँ रिजल्टेंट नहीं ले रही थी तुम, पता था कि यही गलती कर रही हो। रफ करें, हाँ रिजल्टेंट तो लेना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर सम करना था। रफ करें बेटा, प्रिया समझ में आया। सॉल्व वैसे किसने किया था, आंसर किसी ने भेजा था ना, कौन था, हाँ हाँ ग्रुप में, हर्षित नहीं था शायद मेरे ख्याल से। हम्म, किसी ने आंसर भेजा था, वो जो √2 वाला था, √2 वाला, तो फिर तुमने ऑब्जेक्शन किया था कि हाँ कैसे आया √2। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज कंटिन्यूअस कर्व, कंटिन्यूअस कर्व क्यों होती है इसके बारे में बताया गया था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा रहा था, तो बताया था मैंने कि कंटिन्यूअस कर्व क्यों होता है, क्योंकि बहुत दूर तक जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां तक कर्व वो लाइंस होती हैं, है ना, वहां तक कर्व्स होते हैं, कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं होगी, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड फैली होती है, इस वजह से वो कंटिन्यूअस कर्व बनाता है। ठीक, एक्सप्लेन व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट, ये भी डिस्कस किया था, है ना, इसके पीछे डिस्कस किया गया था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती, इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। हाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर दो टेंजेंट, हाँ 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 है, ये रूल्स है बेटा, अगर साइन थीटा बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल का मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री अगर इस तरह का है, अप टू 10 डिग्री तक है, तो ये पाया गया है कि वो वैल्यू सेम उसके बराबर हो जाती है, रेडियन में बराबर होती है, एग्जैक्ट बराबर नहीं होती, रेडियन में बराबर होती है, रेडियन में, वो वैल्यू जो डिग्री की वैल्यू होती है वो डिग्री में वैल्यू बराबर नहीं होती, रेडियन में बराबर होती है, ठीक है, डिग्री के बराबर मत कर देना कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो आप पता चल दिया कि साइन की वैल्यू 1 डिग्री लिख दी है, नहीं 1 डिग्री नहीं होगी, उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करो, फिर रेडियन बराबर होगा उसका, थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना तो आता है ना, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ बोलो, ग्रुप में सेंड कर देना बेटा, ग्रुप में सेंड, ग्रुप में या फिर मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो,
मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, मैं कल बता दूंगा इसको, ठीक है। थोड़ा सा देख लूंगा ना, क्वेश्चंस पहले से देखे रहते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। पहले के चैप्टर्स मतलब 11th क्लास के भेज देना, पर्सनली बताएंगे फिर तुमको, ठीक है। ग्रुप में सेंड कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप में मतलब, ग्रुप का मतलब मैं ग्रुप बोल रहा हूँ बार बार, मेरे पर्सनल पर। नहीं, ग्रुप में मत करना ना, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे करना। हाँ कल रहेगी 10 बजे से, कल भी क्लास रहेगी। तो क्या हुआ, पिछले संडे को भी क्लास चली थी? नहीं पता बेटा अभी, पता नहीं। ये बोली नेक्स्ट क्वेश्चन, इंतजार कर रहा था मैं। अच्छा अच्छा, 1.8 नहीं आ रहा है? मतलब इसका सॉल्यूशन बताना पड़ेगा मुझे, हाँ? चलो देखो, 2 पॉइंट चार्जेस क्यूए और क्यूबी दिया हुआ है, +3 माइक्रोकुलाम दे रखा है, -3 माइक्रोकुलाम दे रखा है, लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। अच्छा, मिड पॉइंट पर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। पहला वाला हुआ है कि नहीं हुआ है? किसका सोल्यूशन? हाँ। नहीं, सॉल्यूशन तुम मत दो उसको। हाँ मैं समझाऊंगा समझाऊंगा, समझा रहा हूँ। हाँ, दोनों अब डायरेक्शन देखना है ना तुम्हें, कि डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है। अगर सेम होगा तो प्लस कर देना, अपोजिट होगी। अरे तीन डायरेक्शन कैसी होगी, मैं दिखाता हूँ एक ही डायरेक्शन की तीन डायरेक्शन कैसी होगी, पागल नहीं कर। सेम डायरेक्शन बोल रही हो, तो सेम है तो प्लस कर दो। अगर सेम है तो प्लस कर दो। भाई यहाँ पर 3 माइक्रो हो गया पॉजिटिव, यहाँ पर 3 माइक्रो हो गया नेगेटिव, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है मिड पॉइंट पर बता दो हमें, मिड पॉइंट ये है, मान। हाँ अभी नहीं बेटा, माइक्रो दे रखा है, माइक्रो है। हो गया ना? हाँ उसको माइक्रो कर लेना। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताओ, ये जो पॉइंट है, अगर हम यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रख दें, +Q0 का, +Q0 का टेस्ट चार्ज रख दें, तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को किस डायरेक्शन में रिपल करेगा? भाई रिपल ही करेगा, अट्रैक्ट तो कर नहीं सकता। डायरेक्शन होगी ये, इसको हम लिख सकते हैं ई ए, और ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसकी डायरेक्शन होगी ई बी, इस डायरेक्शन में। अब दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो ई ए और ए बी निकाल करके क्या करो, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। हो गया ना? उसके बाद फिर फोर्स पूछा, मिड पॉइंट पर अगर इतना चार्ज रख दिया जाए तो फोर्स क्या होगा? अरे भाई, फॉर्मूला है F = Q × E, इसका इस्तेमाल करो। E यहां से निकाल चुके होगे आप लोग, E निकाल लीजिएगा। और Q जो रखा हुआ है यहाँ पर मिड पॉइंट पर, जितना चार्ज दे रखा है, उस चार्ज की वैल्यू Q0 लिख दो। Q0 यहाँ पर कह रहा है ना, मिड पॉइंट पर एक चार्ज रख दिया जाएगा, तो मिड पॉइंट पर एक चार्ज रख दिया जाएगा, तो Q0 की वैल्यू आ जाएगी आपको। समझ में आया? चलो, 9th देखें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में नहीं, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है वैसे। हाँ, एक लाइन से हो जाएगा, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अ सिस्टम हैज टू चार्जेस, दो चार्जेस दे रखे हैं। अरे कुछ नहीं करना यार, एक लाइन खींच दो ना, सिंपल सा भाई। ये बना लिया हमने, यहाँ पर है, ठीक है। ये वाला पॉइंट मान लो कौन सा है, जेड एक्सिस है मान लो ये, भाई क्योंकि जेड एक्सिस पर ही दी रखा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो 0 0 है।
जेड एक्सिस ये पॉइंट हो जाएगा 0 0 प्लस 15 है कि 1.5 है, 15 है, 15 सेंटीमीटर, और इधर हो जाएगा 0 0 -15 सेंटीमीटर में। ठीक है, हो गया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? बीच की डिस्टेंस हो गई 30 बेटा। हाँ, टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा, टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा। दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई 30 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2QL। ठीक है, Q दे रखा है और 12 कितना है, 12 कितना है, 30 है, पूरा 12 30 है बेटा। ठीक है, जो पूरा 12 होगा उस पर 30 रखना। पता चला कि आपने 2 रख दिया और L की वैल्यू 30 रख दी, नहीं 12 की वैल्यू 30 है। ठीक है, समझ में आ गया? 30 दिया नहीं है बेटा, देखो 15 सेंटीमीटर यहाँ अगर ओरिजिन होगा ना, देखो यहाँ पर ओरिजिन होगा, ओरिजिन यानी 0 0 0, ओरिजिन से 15 सेंटीमीटर ऊपर हो गया, 15 सेंटीमीटर नीचे हो गया, टोटल डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो 9 क्वेश्चंस हो गए हैं, बाकी के क्वेश्चंस कल लगाते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप लोग लगा के रखिएगा, जो नहीं आएगा व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, या फिर कल बता दीजिएगा, कल हम बता देंगे। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास ओवर करते हैं, पहले अटेंडेंस ले लेते हैं फिर ओवर करते हैं। हाँ, बोलते जाओ बोलते जाओ। कहाँ एक्सटेंड कर दें?